तो ये क्वेश्चन करते हैं, ये कोई सॉलिड स्फीयर है, मास m और रेडियस r का, उसमें से एक पोर्शन निकाल लिया हमने, रेडियस r/2 का, ठीक। तो ये जो सॉलिड स्फीयर है उसका रेडियस r है, और ये जो कैविटी है, कैविटी का रेडियस r/2 है, ठीक है। अच्छा, टेकिंग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल v इज इक्वल टू 0 एट r इज इक्वल टू इन्फिनिटी, मतलब यही तो अपन लेते आए हैं अभी तक, कोई डिफरेंस नहीं है। द पोटेंशियल एट सेंटर ऑफ कैविटी दस फॉर्म, ठीक है, ये पूछा। अच्छा, इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी कर चुके हैं, है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड अपन ने निकाला है इस तरह के कैविटी वाले क्वेश्चंस में, है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में कर चुके हैं। तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के रिस्पेक्ट में पूछा है, ग्रेविटेशनल फील्ड के रिस्पेक्ट में भी पूछ सकता था, है ना। सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है हर इस तरह के कैविटी वाले क्वेश्चंस में, ठीक। तो उसमें क्या है कि भाई सबसे पहले आप जिस पॉइंट पे जो कुछ भी निकालना है, जैसे इस केस में पोटेंशियल निकालना है, तो आप उस तरह से कैलकुलेट करें जैसे कैविटी हो ही ना, ठीक है। और फिर उसके बाद में कैविटी में मास मान करके, है ना, या यदि चार्ज स्फीयर है तो चार्ज स्फीयर मान करके आप सेम पॉइंट पे, जैसे इस केस में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पूछा है, तो सेम पॉइंट पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालें और फिर दोनों रिजल्ट को सब्ट्रैक्ट कर दें आपस में, ठीक है। और लॉजिक क्या है ना, एक डायग्राम बना लेते हैं, उससे लॉजिक क्लियर हो जाएगा। तो लॉजिक क्या है कि जैसे यदि ये सॉलिड बॉडी होती तो हमको बेसिकली यहाँ पे इस पॉइंट पे निकालने के लिए बोला है ना, कैविटी के सेंटर में, तो ये पॉइंट है अप्रॉक्सीमेटली। तो पॉइंट P पे जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है वो किसका सम टोटल होता है, एक तो इस वाले पोर्शन का सम टोटल होता है, मतलब ये यदि पूरा मास होता सॉलिड मास और इसके सेंटर पे प्लस ये बाकी जो बचा वाला जो पोर्शन है ना, वो जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल करेगा इस पॉइंट P पे। तो इन दोनों सेपरेट बॉडीज का जो सम टोटल होगा वो इस सॉलिड बॉडी के कारण जो पॉइंट P पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है उसके बराबर होगा, ठीक है। अब अपने को ये दे रखा है तो हम क्या करेंगे, बेसिकली दिस माइनस ये कर देंगे, ये माइनस ये डॉटेड बॉडी, ठीक है, ये उस तरफ चला जाएगा। तो वही करते हैं अपन, तो निकालते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड स्फीयर, ठीक है। इमेजिन कर रहे हैं कि कैविटी नहीं है, तो वो क्या होता था, V एट पॉइंट P, इसको P1 बोल देते हैं, है ना। तो ये क्या होता था, माइनस gm/r³ 3/2r² माइनस r²/2, ठीक है। और r क्या होता था, ये r होता था, जो इस केस में कितना है, r/2 के बराबर, ठीक है। तो इसकी वैल्यू डाल देते हैं, माइनस gm/r³ 3/2r² माइनस r²/8, ठीक है। तो ये आ जाता है आपका -11 gm/8r, ठीक है। ये सॉलिड स्फीयर का जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल सॉलिड स्फीयर के अंदर कैसे वेरी करता है, ये रिजल्ट तो अपन निकाल चुके हैं, ठीक है। यदि वो वीडियो आपने मतलब काफ़ी पहले किया हो तो आप जा करके एक बार उस वीडियो को दोबारा देख लें, है ना, क्योंकि दोबारा से इस रिजल्ट को तो इसीलिए नहीं निकाल रहा। अच्छा, अब निकालते हैं इस कैविटी के कारण, P2 बोल देते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू कैविटी, इसको VPC बोल देते हैं, और इसको बोल देते हैं VPS, है ना। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू स्फीयर, पूरा फुल स्फीयर, और ये कैविटी के कारण, ठीक। और इसका मास MS बोल देते हैं, मास ऑफ स्फीयर। तो मास ऑफ कैविटी नहीं कर रहे हैं, मतलब कैविटी में जो मास जो निकाला उसके कारण जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता तो वो कितना होता वो निकाल रहे हैं अपन। तो क्या होता, -3/2 gm मास ऑफ कैविटी, मतलब कैविटी से जो मास हमने एक्सट्रैक्ट किया
है ना, वो मास अपॉन स्मॉल आर बोल देता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये r/2 के बराबर है, ठीक है। तो mc और ms में क्या रिलेशन हो गया, mc अपॉन ms, है ना, ये कितना हो जाएगा r³ अपॉन r³, ठीक है। डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी सेम है, और 4π/3 वो तो कैंसिल हो जाएगा, तो है ना, ये रेशियो है। तो इस स्मॉल r को r/2 डाल देते हैं तो 1/8 आ जाएगा, ठीक है। तो mc और ms में 1/8 का रिलेशन है, तो कितना हो गया -3/2 g ms/8, और r की जगह r/2, ठीक है। तो ये कितना हो गया, तो ये हो गया -3/8 gms/r, ठीक है। अब अपने पास में ये दोनों रिजल्ट जो हैं वो मास ऑफ स्फीयर और रेडियस ऑफ स्फीयर के टर्म्स में आ गए। एक रिजल्ट तो ये आ गया VPS, और एक रिजल्ट ये आ गया VPC, ठीक। तो नेट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट पॉइंट P ये कितना हो जाएगा, VPS माइनस VPC, दोनों को माइनस कर दें तो क्या आ जाता है -gms/r, ठीक है। तो ये आपका आंसर। तो कौन सा पार्ट है इसका, बी पार्ट, है ना, बी पार्ट करेक्ट।